लीजिए, जलपान तो कीजिए। नमस्कार माई। रही। मैंने पुरोहित ट्रस्ट के सभी 12 मठों के महंत जनों से परिचर्चा की है। हम जिस निर्णय पर पहुंचे हैं वही हम बताने के लिए आपके पास यहाँ आए। क्या निर्णय लिया है आपने मठाधीश जी? पिछले 12 वर्षों से राज पुरोहित का पद रिक्त पड़ा हुआ है। पूर्व राज पुरोहित जी की बीमारी के बाद आपने सब कुछ संभाला तो है, पर आप ये भी जानती हैं कि उस दिन से आज तक राज पुरोहित के पद पर किसी भी उपयुक्त पात्र का चुनाव नहीं हो सका है। मैं तो बस बाबूजी के निर्णय का ही सम्मान कर रही हूँ। पर अब समय आ गया है कि जब मठ को उसका राज पुरोहित दे दिया जाए। हमारे पुरोहित ट्रस्ट के सभी मठों और आश्रमों से हमारे पास एक ही विषय पर प्रश्न आते हैं, और वो ये कि अगला राज पुरोहित कौन होगा। कोई राज पुरोहित ना होने के कारण वहां पर अनुशासनहीनता की बड़ी ही भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई। इसलिए हम सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम जल्दी से जल्दी अगला राज पुरोहित घोषित कर देंगे। 24 जुलाई को श्रावण नवमी है, शुभ मुहूर्त है। आप अगले राज पुरोहित का तिलक कर दीजिए। 24 जुलाई? मतलब अभी अभी? हाँ हाँ, शुभस्य शीघ्रम। आप विराट बाबू को अगला राज पुरोहित घोषित कर दीजिए। बोलो भला सासू माँ, लेकिन हम इन्हें कैसे राजपुरोहित बना सकते हैं? दादाजी की तो इच्छा है कि इस घर के छोटे पोते को राजपुरोहित बनाया जाए। बड़ी बहू क्या कह रही हैं महेश्वरी जी? राजपुरोहित जी क्या चाहते हैं बताइए। बाबूजी की इच्छा है कि छोटे पोते को राजपुरोहित बनाया जाए। यदि राजपुरोहित जी ने ये तय कर रखा है तो यही सही। आप रोहन बाबू के तिलक समारोह की तैयारियां शुरू कीजिए। अब हम आपसे श्रावण नवमी अर्थात 24 जुलाई को तिलक समारोह में मिलेंगे। जीजी, इतने सालों में आपने ये बात बताई क्यों नहीं कि बाबूजी रोहन को राजपुरोहित बनाना चाहते? क्योंकि बाबूजी ये खबर खुद सबको देना चाहते थे। रोहन को लेके उनके इतने सपने, वो चाहते थे कि रोहन का तिलक वो खुद करे, और मैं नहीं चाहती थी कि ये खबर मैं खुद बताकर उनसे उनका हक छीन लूं। इसीलिए तो इतने सालों से मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, ताकि वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाए, ताकि बाबूजी अपने हाथों से रोहन का तिलक करें। ना जीजी, आप निराश मत होइए। हो सकता है रोहन का तिलक होते देख बाबूजी की तबीयत ठीक हो जाए, अधूरी इच्छा पूरी होते देख वो स्वस्थ हो जाए, है ना? रोहन के आते ही सबसे पहले ये खबर मैं ही उसे दूंगी। मैं उसकी पसंद का मिठाई बनवाती हूँ।
क्या करेंगे विराट? वकील को तो ऐसा लग रहा है कि रोहन अभी ठीक ही नहीं हुआ है, इसीलिए वो वसीयत खोलने के लिए तैयार नहीं है। और अगर उस देव को पता चल गया कि सब कुछ छोटी बहू का होने वाला है, तो वो इस बात का फायदा उठाएगा और सब कुछ छोटी बहू से अपने नाम करवा लेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है। 24 घंटे में राधिका को ढूंढना ही होगा। उस इंस्पेक्टर से कुछ नहीं होने वाला। हमें पूरी पुलिस फोर्स उनके पीछे लगानी होगी। तैमा, तैमा आप कहाँ थी? कितना सा कुछ हो गया है यहाँ पर। क्या हो गया बेटा? महेश्वरी देवी ने दादाजी को इंजेक्शन दे दिया। अब उनकी हालत फिर से पहले जैसे हो गई है। तैमा, मैंने उसका तोड़ दिया है पर कुछ असर नहीं हो रहा है। अब 3 घंटे तक इंतजार करने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 घंटे के ऊपर हो चुके हैं। देव भी आता ही होगा। देव यहाँ क्या कह रही है तू बिटिया? अपनी जान खतरे में डाल रहा है मोरा लालन। तैमा, हम सब संभाल लेंगे। उसे हिफाजत से अंदर लाएंगे और बाहर भी भेज देंगे। तैमा, तैमा, देव आ गया। ये बरखा खिड़की पे क्या कर रही है? ये पर्दा क्यों बंद कर रही है? देव, मैंने दादाजी को एंटीडोट दे दिया है पर कुछ असर नहीं हो रहा है। तुम कुछ भी करके दादाजी को होश में लाओ। मैं पानी लेकर आती हूँ। तैमा, दरवाजा बंद कर दीजिए।
रोहन इधर ही आ रहा है। आप यहाँ संभालो, मैं रोहन को बाहर रोकने की कोशिश करती हूँ। दादाजी, आंखें खोलिए दादाजी। आउच! संभालो, क्या हुआ? मेरे पाँव में मोच आ गई। अच्छा, तुम एक काम करो, दादाजी के कमरे में बैठो, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, मुझे मेरे ही कमरे में ले चलो, वही सब दवाइयाँ है ना। ठीक है, चलो। आराम, संभाल के। कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय। दादाजी आंखें खोलिए, आपका देव आपसे मिलने आया है। दादाजी आंखें खोलिए दादाजी। जिन लोगों ने आपकी ये हालत की है उन्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। आप एक बार अपनी आंखें खोल दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ी माँ का सच हम लोग साथ में मिलकर सब लोगों के सामने लेके आएंगे। इस घर के साथ जिन लोगों ने धोखा किया है उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी दादाजी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य। दादाजी बरखा बता रही थी कि वक्त बहुत कम है, आपको 3 घंटे के अंदर होश आना ही चाहिए। अगर आप होश में नहीं आएंगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अगर आपको कुछ हो गया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं दादाजी। अपनी आंखें खोलिए दादाजी, अपनी खातिर नहीं तो राजपुरोहित की खातिर, उस दरोदर के खातिर जो आपने इतने सालों में खड़ा किया है, अपने पूर्वजों के खातिर जिन्होंने इतने सालों में इतना सम्मान कमाया है दादाजी, उस धर्म के खातिर जिसकी रक्षा हमें करनी है दादाजी, हमें करनी है। आपसे ज्यादा अच्छे से इस बात को कोई नहीं समझ सकता दादाजी। एक बार अगर कोई गरिमा नष्ट हो गई तो फिर उसे वापस स्थापित करना कितना मुश्किल होता है। अपनी आंखें खोलिए दादाजी, अपनी आंखें खोलिए, होश में आइए दादाजी। आपका देव आपसे मिलने आया है दादाजी। गोविंद गोपाल राधे राधे, 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 केशव माधव राधे राधे, केशव माधव राधे राधे, गिरधर नागर राधे राधे, गिरधर नागर राधे राधे, यशोदानंदन राधे राधे, यशोदानंदन राधे राधे, देवकी नंदन राधे राधे, देवकी नंदन राधे राधे, गोविंद माधव राधे राधे, गोविंद माधव राधे राधे, देवकी नंदन राधे राधे, देवकी नंदन राधे राधे, गोविंद माधव राधे राधे, गोविंद माधव राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे। दाहिमा, इस दराज में तो कोई दवाई नहीं है। ओ, तो उस दराज में होगी। बरखा, मैं तुम्हारे कमरे के लगभग सभी दराजों को देख चुका हूं, यहाँ कोई दवाई नहीं है। इतनी देर में तो मैं जाके बाहर से दवाई लेके आया था। दादाजी के कमरे में इतनी दवाइयां हैं, तुम्हारे लिए भी कोई क्रीम मिल ही जाती ना। तुम यहीं बैठो, मैं दादाजी के कमरे से दवा लेके आता हूं। नहीं नहीं, रहने दीजिए। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं ठीक होने लगी हूँ। ये देखिए, मैं खड़ी भी हो गई। देखिए, मोच चला गया। कमाल है बरखा, तुम्हारे पैर की मोच तो बिल्कुल ठीक हो गई, वो भी बिना किसी दवाई के। खैर, जब अब तुम बिल्कुल ठीक हो ही गई हो तो मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दो। कौन सा सवाल? तुम दादाजी के खिड़की के पास क्या कर रही थी? वो हवा आने के लिए खिड़की खोल रही थी।
लेकिन बरखा, मैंने तुम्हें उसी खिड़की पे पर्दा डालते भी देखा है। ज्यादा हवा आ रही थी इसलिए पर्दा बंद कर रही थी। लगता है तुम मुझे कुछ बताना चाहती नहीं। कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाके देख लेता हूँ। नहीं, सुनिए सुनिए। दाइमा, लगता है बरखा कोई संकेत देना चाहती है। दादाजी आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बस आप अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर मत पड़ने दीजिए। बड़ी माँ और रोहन का सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। लालन, लालन तो को यहाँ से निकल जाना चाहिए। जी दाइमा। लालन, रोहन बाप आते होंगे यहाँ। रोहन बाबा कछु काम काम है? नहीं दाइमा, यहाँ कोई था क्या? यहाँ यहाँ कौन होना है? हम रही और राजपुरोहित जी रहे। रोहन बाबा कछु चाहिए का? नहीं। दाइमा, अब दादाजी कैसे है? होश आ गया को। भगवान का लाख लाख शुक्र है। सच कहती हूँ दाइमा, मेरी दवाइयों से ज्यादा देव के यहाँ होने से इन्हें होश आया है। देव सुरक्षित निकल गए यहाँ से। हाँ, अगर देव को कुछ हो जाता तो मैं राधिका को क्या जवाब देती? अपने सबसे अच्छी सहेली को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती मैं। तो बरखा राधिका की सबसे अच्छी सहेली है। वो देव को यहाँ दादाजी से मिलवाने लाई थी। खुद दादाजी की केयरटेकर बनकर हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। पर अब देखो मैं क्या करता हूं। मैं सबके सामने बरखा का पर्दाफाश नहीं करूंगा, बल्कि बरखा के जरिए देव और राधिका तक पहुंचूंगा।